आप सबको मेरा नमस्कार और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री कोच रीमा अरोरा और एक बार फिर मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करूंगी जो आजकल बहुत हाईलाइट हुआ है। दैट इज कॉल्ड वशीकरण। वशीकरण क्या होता है? किसी को भी अपने कब्जे में कर लेना, अपने वश में कर लेना। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? क्या ये लॉजिकल है? ये सब लोगों को डराने के मिथ्स हैं। ये ऐसे फैक्ट्स बना दिए हैं लोगों को डराने के लिए कि जो बहुत बेसिक से एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिनको कुछ नहीं आता, उन्होंने इस टॉपिक को अपना मेन टॉपिक बनाकर लोगों को डराने के लिए एक चैप्टर बना लिया है कि आपको अपने प्यार को जीतना है तो आप उसका वशीकरण कर लीजिए। आपको मल्टीपल अफेयर्स चाहिए तो आप वशीकरण कर लीजिए। आपका जॉब ठीक नहीं चल रही है तो अपने बॉस का वशीकरण कर लीजिए। आपकी पढ़ाई ठीक नहीं चल रही तो आप अपने टीचर का वशीकरण कर लीजिए। आपके बच्चे नहीं हो रहे तो किसी ने आपकी गोद बांधी हुई है, आप अपना वशीकरण, आपका वशीकरण हुआ है। तो इसी तरीके से ऐसी आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जीज हैं, आपका वशीकरण किया गया है जिसकी वजह से आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो क्या सच में वशीकरण होता भी है कुछ? ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब हमारी सोच की कहानी है। इट इज ऑल साइकोलॉजिकल। आपको साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से आपकी साइकोलॉजी के साथ प्ले करके वो लोग आपको डरा के इसको इतना मिसयूज करते हैं इस चैप्टर को, और आप डर जाते हैं क्योंकि उस टाइम आप परेशानी में होते हैं। और जब आप परेशानी में होते हैं तो या आप डॉक्टर के पास जाते हैं या आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, क्योंकि पहले ज़माने में घरों में लोग होते थे जिनसे हम गाइडेंस ले लेते थे और आज हमें वो नहीं मिलते। तो हम क्या करते हैं? हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं। तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स मनी मेकिंग के फैक्टर्स में विश्वास करते हैं वो इस वर्ड को यूज़ करके आपको डरा देते हैं। तो आपको अगर सच में ही जानना है कि क्या आपका वशीकरण हुआ है तो मैं आपको आपके पामिस्ट्री के बेस पर इस चीज के लिए गाइड करूंगी और आप खुद देखेंगे कि क्या आपका वशीकरण हुआ है या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है? आपने अपनी क्वालिटी ऑफ द हैंड को देखना है। ये जो आपका हाथ है, ये जितना गुलाबी होगा, जितना डार्क पिंक होगा, जितना रेडिश कलर की तरफ जा रहा होगा, उतना ही आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होंगे। लेकिन ये नीचे का पोर्शन देख रहे हैं, वाइट, अगर आपका पूरा हाथ वाइट हो जाता है और आपका हाथ पेल होता है, जैसे ये हैंड भी पेल है देखिए, तो ऐसे केसेस में आपके हाथों में एनर्जी नहीं है, आपकी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। पेल कलर्स इंडिकेट लेस एनर्जी। द मोर द रेडिश द हैंड, उतनी ही आपके अंदर एनर्जी है। तो जब आपके अंदर एनर्जी होती है तो आप कोई भी काम कर पाते हैं, आप उस काम में सक्सेसफुल हो पाते हैं और आपको छोटे छोटे फैक्टर्स इम्पैक्ट नहीं करते, आपको नेगेटिविटी इम्पैक्ट नहीं करती। अदरवाइज क्या होता है? आपके हाथ में पूरे मल्टीपल कट्स एंड क्रॉसेस, जिगजैग लाइंस, ये सब डिस्टर्बेंसेस बन जाती हैं। अब आप ये स्पॉट देख रहे हैं, ये स्पॉट भी आपको नेगेटिविटी दे देगा। तो कि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए और आपकी वाली रनिंग एज होगी तो आपको वो एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले ये बोलेगा कि आपके ऊपर, आपके घर में किसी ने वशीकरण किया हुआ है, क्योंकि ये आपकी फैमिली लाइफ है। इसकी वजह से आपके अपने फादर से नहीं बनती, अपने मदर से नहीं बनती, तो आपको कोई भी लाइफ में अचीवमेंट नहीं मिलेगा और आपको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। इसी तरीके से अलग अलग एरियाज में अगर आप इस पर्सन की हार्ट लाइन देखें तो ये इतनी डिस्टर्ब्ड और चेंड है, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि इसका वशीकरण हुआ है, तो इसलिए इसके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इन द सेम वे अगर आप इसकी हाथ को देखिए तो कितनी चेंड हार्ट लाइन है इसकी, कितनी चेंड हेडलाइन है इसकी, सारी लाइंस चेंड है इसकी। तो कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं और इसको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। उसके अलावा, लाइंस के अलावा, आपके जो माउंट्स होते हैं, ये माउंट्स जितने वेल डेवलप्ड होंगे उतना ही आप लाइफ में एनर्जेटिक होकर पॉजिटिव सोच पाएंगे। ये जितने प्रेस्ड होंगे आपके कोई काम नहीं बनेंगे, क्योंकि आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे होंगे उस काम में। देखिए, आपके हाथ की माउंट्स ऐसे फूले हुए होने चाहिए। जब आपके हाथ के माउंट्स फूल जाते हैं तो आपके अंदर एक अथॉरिटी आ जाती है, एक लीडरशिप आ जाती है, एक पॉजिटिविटी आ जाती है, एक स्ट्रेंथ आ जाती है कि मुझे ये काम करना है। तो आपको ये फील नहीं होता कि किसी ने मेरा वशीकरण किया हुआ है। आप आगे बढ़ बढ़ के काम करते हैं और ये आप अपनी डाइट थेरेपी से ठीक कर सकते हैं।
अगर आपकी डाइट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप खाना नहीं खा रहे हैं ठीक से, आप रेस्ट नहीं ले रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप उसको ठीक कीजिए। सबसे पहले तो यही ठीक है। उसके बाद अगर आप इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखिए। टेक गुड इनटेक ऑफ वाटर, love your mother, connect yourself with nature, take a slight power nap in between every work you do। ये सारी थेरेपीज आपको हेल्प करेंगी, तो आपको ये दिमाग से निकल जाएगा कि मेरा वशीकरण हुआ है। फिर हम देखते हैं कि हमारा ये वाला जो पोर्शन होता है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो ये जितना डेवलप्ड होता है, ये जितना फूला हुआ होता है, उतना ही हम पॉजिटिव आइडियाज़ पे काम कर पाते हैं। और ये जितना प्रेस्ड होता है, उतना ही हम नेगेटिव आइडियाज़ पे काम करते हैं। हम सोच ही नहीं पाते हैं कि हमें करना क्या है लाइफ में। हमारे पास कोई गोल ही नहीं होता, कोई एम ही नहीं होता, और वहाँ पर आकर हम नेगेटिव सोचने लगते हैं। और अगर किसी ने बोल दिया आपको, तो किसी ने अपने वश में किया हुआ है, इसलिए आपके आइडियाज़ ही नहीं आ रहे, आपके दिमाग में काम करने की शक्ति नहीं आ रही है, तो इसीलिए आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। तो बस आपको लगता है कि मेरा तो वशीकरण हुआ है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर ये वाला पोर्शन अगर दबा हुआ हो जाता है, तो आप एक्शन नहीं ले पाते। सोच तो लेते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते। जब आप एक्शन ही नहीं ले पाओगे, तो आप रिजल्ट्स कहाँ से लाओगे? रिजल्ट्स ही नहीं आएंगे। फिर आपको लोग बोलेंगे आपका वशीकरण हुआ है, इसलिए आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। उसी तरीके से ये सोसाइटी का एरिया है। अगर यहाँ पर बहुत गड्ढा हो गया ऐसे करके, तो कहीं ना कहीं लोग बोलेंगे आपको सोसाइटी में पसंद ही नहीं करते। समाज के लोगों ने आपको इस तरीके से बांध दिया है कि वो आगे बढ़ जाए। आपके घर वालों ने आपको, भाई बहनों ने, रिश्तेदारों ने आपको ऐसे बांध दिया है कि वो लाइफ में आगे बढ़ जाएं और आप पीछे रह जाओ। आपका वशीकरण किया हुआ है उन्होंने, इसीलिए आपका काम नहीं बन रहा, जबकि ऐसा नहीं होता। ये कंबाइंड रीडिंग होती है, जिसमें आपकी फिंगर्स की जितनी स्ट्रेटनेस होगी, जितनी वेल डेवलप्ड होंगी, आपका माइंड, आपका एक्शन, आपके रिजल्ट सारे काम करेंगे। आपका हाथ का कलर जितना अच्छा होगा, आप उतना पॉजिटिवली सोच पाएंगे। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइंस जितनी अच्छी होंगी, आपके रिजल्ट्स उतने ही अच्छे होंगे। एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका कॉन्शियस माइंड और आपकी सोसाइटी जोन, ये तीनों मिलकर आपको वो टारगेट्स अचीव कर देते हैं कि आप किसी के मुंह पर बोल सकते हैं कि मेरा कोई वशीकरण नहीं कर सकता, कोई मुझे अपने वश में नहीं कर सकता, मेरा अपना भी दिमाग है, मुझे सोचना आता है कि ये सही है, ये गलत है, मैं क्यों गलत काम करूं। अब फॉर एग्जांपल लव है। लव में भगवान ने हमें एक डिजायर दिया है वीनस से, और एक एक्शन दिया है, ठीक है। अगर ये डिवाइडिंग लाइन नहीं बनाई हो भगवान ने, तो इंसान 24 घंटे लव के लिए ही सोचता रहेगा। लेकिन अब ये डिवाइडिंग लाइन हमें ये डिसाइड करवाती है कि हमारी बाउंड्रीज कहाँ तक है। जिसके हाथ में ये बाउंड्री नहीं होगी, या बिल्कुल फ्लैट होगा ऐसे करने पर यहाँ पर, तो वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में चला जाएगा। तो लोग बोलेंगे कि किसी की वाइफ को कि उस तेरे पति को तो किसी ने अपने वश में कर लिया है, इसलिए वो गलत रास्ते पर जा रहा है, जबकि उसके अपने कर्म खराब है, उसको अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। किसी का चाइल्ड बर्थ का एरिया डिस्टर्ब्ड है, उसका यूट्रस डिस्टर्ब्ड है, उसके सिस्ट की प्रॉब्लम है, उसको हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, और फिर वो उसका बच्चा नहीं हो रहा, तो कहेंगे आपकी गोद को बांध दिया गया है, आपका कोख बंदी हुई है, जबकि ऐसा नहीं होता। ये आपकी अपनी बॉडी की सिम्टम्स हैं। इसी तरीके से हर काम में आपको इतना डरा दिया जाता है, इतना डरा दिया जाता है कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते, जबकि आपको खुद पॉजिटिव रहना है और इस चीज़ को 100% एक्सेप्ट करना है कि कोई किसी का वशीकरण नहीं कर सकता। आपका वशीकरण नहीं हुआ, यू आर सेफ एंड सिक्योर। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।